राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ विश्लेषण के लिए। एक तरफ बीजेपी ने अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है। 400 दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र भी दे दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि बेकार की बयानबाजियों से बचिए, जहां पर हम कमजोर हैं वहां ध्यान दीजिए, हमें ज्यादातर राज्यों में फिर से जीतना है। मतलब 9 राज्यों से होते हुए 24 की उन्होंने रणनीति जो है वो बनाई है और मंत्र दे भी दिया है। लेकिन सवाल विपक्षी एकता को लेकर है। इधर देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जब वो राज्यों में जाते हैं, न्योता देते हैं, तब इकट्ठे नहीं होते। लेकिन केसीआर की एक खम्मम में, ये खम्मम प्लान का है, खम्मम में महारैली हो रही है। उसमें अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और उधर के लीडर भी पहुंच रहे हैं। तो सवाल विपक्षी एकता को लेकर है, राष्ट्रीय राजनीति को लेकर है। उस लिहाज से ये कितना अहम है? देखिए, सबसे पहले विपनेश बात प्रधानमंत्री की बात की, जो 400 दिन की बात कही, आउटरीच प्रोग्राम की बात कही, मुस्लिम पसमादा समाज की बात कही, ईसाइयों मंदिर मस्जिद चर्च में जाने की बात कही। ये चुनाव के 400 दिन पहले ये बातें बहुत अच्छा साउंड करती हैं और इसी तरह का ऐसा संदेश देने की कोशिश की जाती है। हर पार्टी ये बात करती है चुनाव के पहले, लेकिन जब चुनाव आएगा और जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा कि इसी भारतीय जनता पार्टी की भाषाओं, इसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा किस तरीके की हो जाएगी। जहाँ तक चर्च में जाने की बात है, उसके पीछे एक वजह यह है, मैं आपको बताऊं, कि उड़ीसा झारखंड जैसे राज्यों में जहाँ अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, उसकी एक वजह ये भी मानी जाती है कि वहाँ पर मिशनरीज़ का काम बहुत तगड़ा है। और एसटीज़ में, अनुसूचित जनजातियों में अगर आप देखें तो उनका बहुत हद तक बहुत प्रभावित करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन भी हो चुके हैं। तो वो उनका एक मूड एंटी बीजेपी का रहता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बीजेपी एसटी क्षेत्रों में झारखंड और उड़ीसा के पेनिट्रेशन के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी दिशा में एक प्रयास है और प्रधानमंत्री इस बात की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, पसमादा मुस्लिमों की बात जब कही जाती है तो एक बड़ा वर्ग है मुसलमानों में जो पसमादा समाज या पिछड़ा जिनको कहा जाता है, और वो उपेक्षित भी है, वो गरीब भी है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। और उस समाज की बात करके उस समाज में भी एक तबके को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन मूल सवाल ये है कि चुनाव के वक्त तक ये तेवर नहीं बरकरार रह पाता। जब भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और सरकार में मुस्लिमों को जब तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं देगी, मुझे नहीं लगता कि इन बातों का असर उतना ज़्यादा पड़ेगा। और चुनाव से पहले कही गई बातें, जहाँ तक विपक्ष की बात है कि केसीआर इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक कहावत है ना, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उस तरह का मोर्चा बनने की कवायद कहीं हो नहीं रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा बनने में कामयाब हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं कि संसद और सड़क पर राहुल गांधी ये साबित करने में कामयाब हुए हैं पिछले 6-8 महीने में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष की सबसे सशक्त आवाज़ राहुल गांधी हैं। और इससे भारतीय जनता पार्टी को शायद उतनी बेचैनी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत पुराना शगल है और बहुत पुराना फार्मूला है कि वो 2024 के चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी करने की रणनीति पर ही काम करेंगे। बार बार वो राहुल गांधी का जिक्र करेंगे और चाहेंगे कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के चेहरे के बीच हो। कांग्रेस पार्टी इसको अवॉइड करते हुए वो मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेगी और इसमें विपक्ष के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष के नेताओं की नींद उड़ी हुई है कि वो 2024 में अपने आप को कहां पोजीशन कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल, आपको मालूम है 2 राज्यों में कितनी सीटें हैं, 7 दिल्ली में है, पंजाब की सीटों में, पंजाब में उनके पास एक भी सांसद नहीं है, दिल्ली में भी एक सांसद नहीं है। अरविंद केजरीवाल, केसीआर आपको मालूम है तेलंगाना तक सीमित है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की विपक्ष की पार्टी है, उनके पास 125 से ज़्यादा विधायक, लेकिन एमपी 3 बचे हैं लोकसभा में। तो लोकसभा का जब चुनाव होगा तो इन पार्टियों की क्या स्थिति होगी राहुल गांधी के सामने, ये इनके लिए बहुत बेचैनी की बात है। और इसके लिए क्षेत्रीय छत्रप एक प्रेशर ग्रुप की तरह कि हम भी एक विकल्प के तौर पर इकट्ठा हो जाएं, हम भी एक ताकत है, देश को इसका पता चले, हम भी 2024 में कहीं स्टैंड करते हैं, इसके लिए ये एक दूसरे के मंच पर आते जाते
करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि जब तक कांग्रेस पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर क्षेत्रीय राजनीतिक दल मानने के लिए तैयार होंगे, तब तक विपक्ष के एकजुट होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो कि विपक्ष की है। बाकी सारे जो ये राजनीतिक दल हैं, ये पार्टियां हैं, एक राज्य विशेष या ज़्यादा से ज़्यादा 2 राज्यों तक उनकी पहुंच है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को ये बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष है और उसके साथ ही खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप 2024 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। और ये सब मिल भी जाएं तो कितना लड़ पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। और जो अभी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं जवाब भी लूंगी कि जब राहुल गांधी का नाम आता है तो आखिर ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं वो एकजुट क्यों नहीं होते, उनके साथ खड़े होते नजर क्यों नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।